जय साथियों, आइए आज समझते हैं त्रिकोणमिति का। आपको हम प्यारा सा वीडियो लेकर आए हुए हैं त्रिकोणमिति के बारे में। और ये जो वैल्यू है 10th क्लास का त्रिकोणमिति है, इस बारे में आज समझेंगे हम। आपको पहले भी वीडियो आपको बता चुके हैं। आज थोड़ा आप गहराइयों से इसके बारे में समझिए, इस तरह से वैल्यू इसका पुटिंग करेंगे हम लोग। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई। यहाँ देखा जाए, अगर आपसे कोई भी वैल्यू, आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाई एच। इसी तरह से tan थीटा इज इक्वल टू होता है टी बाई बी। इसी तरह से सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी। इसी तरह से कॉसेक थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी। और कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई बी। तो इन सभी वैल्यूओं को हमें पुट करना सीखेंगे आज, किस तरह से रखा जाता है। ये बात को याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी त्रिभुज में बड़े भुजा को बोला जाता है कर्ण, बड़ा भुजा कभी भी होता है कर्ण। अगर मैं इस तरह से आपके सामने ड्राइंग खींचा तो आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मैंने बना दिया। मान के चलिए यहाँ पे मैंने ए लिखा और यहाँ पे बी लिखा और यहाँ पे सी लिखा प्यारे दोस्त, ठीक है। यहाँ पे मैंने सी लिखा। तो आपको ये बात याद रखना होगा कि किस तरह से tan का जो वैल्यू है, tan sin cot, अगर मान लिया जाए tan इक्वल टू पूछा जाए, tan ए कभी भी नहीं पूछेगा इसमें, क्योंकि 90 डिग्री है। कभी भी tan sin cos cot इसका वैल्यू जब भी पूछेगा, क्योंकि आपको ये नहीं पूछ सकता है, जिस चीज को पूछेगा उसके सामने वाला वैल्यू परपेंडिकुलर हो जाता है। और हमेशा कर्ण किसी भी त्रिभुज में बड़ा होता है, तो कभी भी कर्ण लंब नहीं हो सकता, आधार नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी tan ए इक्वल टू पूछेगा आपसे नहीं कि p बाई बी होगा या नहीं होगा। यानी आपके अनुसार, मेरे अनुसार, ये स्टेटमेंट के अनुसार, यहाँ ए पर से ए के पास से देखेंगे तो क्या यह लंब कभी होगा, तो ऐसी बात नहीं हो सकता है। अर्थात ये जो मान होगा मेरे लिए असंभव होगा। यानी tan ए इक्वल टू नहीं लिखा जा सकता है। यहाँ पे आपको tan सी लिखा जा सकता है। tan सी इक्वल टू क्या हो सकता है, तो सी के पास हम जाएंगे तो यहाँ सीधे सीधे ये बात को दर्शाता है। ये जो बात को दर्शाएगा आपका परपेंडिकुलर को दर्शाएगा। यानी कहने का मतलब है ये जो वैल्यू है आपको p हो जाएगा, ये जो वैल्यू है b होगा। और कर्ण हमेशा ज्यों का त्यों रहता है, ठीक है ना। अर्थात मेरे कहने का मतलब है यहाँ tan c के पास से देखेंगे तो p बाई बी, यानी p का मान होगा यानी ए बी होगा। यानी कुछ भी हो सकता है, यहाँ p कौन होगा, ए बी होगा। और b का जो वैल्यू होगा ए सी होगा। अगर इसी तरह से मैं बोलूँ, ये सेम यही फिगर हो, और इसमें अगर मान के चलिए आपसे पूछा जाए, यहाँ ए दिया है ज्यों का त्यों, यहाँ बी दिया है और यहाँ पे सी दिया है। आपसे पूछा जाए tan, इस बार पूछ दिया गया है बी बराबर क्या होगा, बी बराबर, यहाँ देखिए प्यारे दोस्त ए सी बराबर पूछा था, इस बार पूछा है बी बराबर। तो आपको ये बात याद रखना है, बी के पास जाएंगे, जिस तरह से मैंने सी के पास से देखा तो लंब क्या होगा, हमें ए बी मिला। इसी तरह से बी के पास से जाएंगे और देखेंगे तो मेरा लंब क्या होगा, मेरा लंब यहाँ ये होगा, ये वाला भुजा होगा, ठीक है ना। अर्थात लंब का जो मान होगा हमारा ए सी होगा। और आधार का जो वैल्यू होगा, आधार का जो वैल्यू है, यहाँ यह p को दर्शाएगा और यहाँ यह b को दर्शाएगा, ठीक है। तो यहाँ b को दर्शाया तो आपको लिखना पड़ेगा ए बी। आइए मैं और भी कुछ दिखाता हूँ आपको, शायद अभी आपको समस्या हो। यहाँ देखिएगा, मान के चलिए यहाँ a है, चलिए b लिखा, a लिख दिए और c लिख दिए। तो अभी भी tan sin cos cot b नहीं लिखेगा, जहां 90 डिग्री है वो कभी भी नहीं लिखेगा। अर्थात c लिख सकता है, a लिख सकता है, b कभी भी नहीं लिखेगा। अर्थात प्यारे दोस्त, अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ वैल्यू पुट रखते हैं, 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। आपसे पूछ लेगा tan a बराबर क्या होगा, इसी तरह से पूछ देगा tan b बराबर, पूछेगा कि नहीं प्यारे दोस्त, b का वैल्यू कभी भी नहीं पूछेगा। यानी ये सवाल गलत होगा, 90 डिग्री के सामने कभी भी नहीं पूछ सकता है, यानी तो लंब कभी हो नहीं सकता।
अर्थात प्यारे दोस्त tan आपको पूछा जा सकता है c बराबर, अर्थात ये सवाल बनता है, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि tan c बराबर क्या होगा। अर्थात देखिए ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए प्यारे दोस्त tan c बराबर क्या होगा और tan a बराबर, याद रखिएगा आप जानते हैं tan बराबर p/b होता है प्यारे भाई, p/b होता है, आप भी जानते हैं p/b होता है, मैंने p/b मैंने यहाँ भी लिखा। देखिएगा इसमें आंसर अलग अलग आएगा, आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए a के सामने जाना है, a के सामने प्यारे दोस्त गए, a के पास मैं गया तो a के सामने जो दर्शाएगा, जो सामने होगा एकदम सामने, वही p का मान होता है। याद रखिएगा जिस का वैल्यू पूछेगा उसके सामने उस कोण पर बैठेंगे और देखेंगे कौन सा भुजा दिखाई दे रहा है, तो जो सीधी सी रेखा में दिखाई देगा, यानी जो सीधे कोण के पास बैठ गया जो भुजा दिखाई देगा वही p होता है, परपेंडिकुलर होता है। अर्थात मेरे प्यारे भाई a के पास बैठेगा तो कौन सा भुजा दिखाई देगा, 4, तो 4 हो गया p, जो दिखाई देगा वही होगा p, और h हमेशा बड़ा होता है किसी भी त्रिभुज में, h कभी बदलता नहीं है, यानी 3, 4, 5 में कौन सा h का मान होगा प्यारे दोस्त, तो 5 होगा h का मान, यानी कर्ण हमेशा बड़ा होता है, तो मैंने कर्ण को फिक्स कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से a के पास बैठ के मैंने देखा तो यह हो गया p, क्या हमसे p पूछा है, हाँ जी p पूछा हुआ है, तो p का वैल्यू प्यारे भाई कितना आ गया, p का वैल्यू मेरे भाई कितना आ गया है, p का मान मेरा आया हुआ है 4 आ गया, और b का वैल्यू यानी यह जब 4p है तो जाहिर सी बात है यह b होगा, तो b का वैल्यू कितना होगा प्यारे दोस्त 3, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। इसमें ठीक वही है, आप देखिए इस बार किसके पास बैठना है, a के पास कि c के पास, तो यहाँ बैठाना है आपको c के पास, यानी c के पास जाइए, तो c के पास यहाँ बैठ के देखिएगा तो कौन सा भुजा प्योर रूप से दिखाई देगा, जो पूरा दिखाई दे रहा है वही आपका लंब होगा। यहाँ से बैठ के देखेंगे तो ये पूरा रूप से दिखाई देगा, अर्थात यही इसके लिए लंब हुआ, यानी लंब का मतलब p हुआ। p का वैल्यू पूछा है, p का मान क्या होगा प्यारे दोस्त, तो यहाँ से बैठ के मैंने देखा तो यह p, ये p दिखाई दे रहा है, अर्थात p का वैल्यू कितना होगा प्यारे दोस्त 3, और b का वैल्यू जो यह तो p हो गया, ये p हो गया, यह h है तो बचा हुआ b हो गया, अर्थात 4 हो गया। देखिए दोनों में आंसर अलग अलग आ रहे हैं, अर्थात मेरा आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है ना, ऐसे मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। चलिए प्यारे भाई, इसको हम एक बार मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ कि मेरे लिए फायदा होगा। ठीक है, फोटो सेम का सेम रहेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं, अगर मेरे प्यारे दोस्त पूछा जाता साइन c बराबर क्या होगा, साइन c बराबर पूछा जाएगा कि ना, हाँ पूछा जा सकता है। साइन a बराबर पूछा जा सकता है कि ना, हाँ जी पूछा जा सकता है। क्या साइन b बराबर पूछा जाएगा या ना पूछा जाएगा, यानी b के सामने 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला बड़ा भुजा है, यानी ये कभी भी लंब नहीं होगा। तो जब लंब नहीं होगा प्यारे दोस्त तो इसका क्या वैल्यू निकाल पाएंगे, नहीं निकालेंगे हम। ठीक है ना, अगर मेरे द्वारा और भी सवाल दिया जाए, आपसे पूछ दिया जाए cos a बराबर क्या होगा, उसके बाद पूछ दे cos c बराबर क्या होगा प्यारे भाई, तो क्या आप बना सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं। साइन c बराबर क्या अभी मैंने लिखा था, p/h होता है प्यारे दोस्त, p/h होता है, यहाँ भी लिख देते p/h होता है, p/h होता है। ठीक, अब मुझे देख देख के बताना होगा आपको, यानी c के पास जाइए, c के पास जाते हैं तो यहाँ पर हमें बैठना है, साइन c पूछा है तो यहाँ पर मैं बैठा, तो यहाँ से हम सामने देखेंगे प्यारे दोस्त, सामने जब देखिएगा तो आपको क्या नजर आएगा, P। यहाँ से बैठ के सामने जो भुजा दिखाई देगा वही आपके लिए P है, अर्थात यहाँ से सामने देखेंगे तो ये P होगा। तो जब यह P हो गया प्यारे दोस्त तो इसका मतलब है P मिल गया, H मिल गया, B भी मिल गया, है कि नहीं। तो आप जान गए कि ये मालूम चला है, यानी इसके सामने ये वाला P होगा। तो P ही पूछा है, P का मान कितना लिखना है 3, तो मैं लिख दिया 3 मेरे प्यारे भाई, 3 मैंने लिख दिया 3। और देखिए H हमेशा बड़ा होता है तो इसमें तो कोई छेड़छाड़ ही नहीं करना है, हमें केवल गड़बड़ हो रहा है P और B में। H तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा सही है। H का वैल्यू कितना प्यारे दोस्त 5, तो मैंने 5 लिख दिया, काम खत्म। अब किस बार किसके पास बैठना है मेरे प्यारे भाई, A के पास बैठना है। A के पास आप बैठिए और उसको बताइए A का वैल्यू, ठीक है ना। तो A का मान मैंने बताया, यहाँ A पूछा है तो A के पास बैठाइए, A के पास बैठ गया, A का पास बैठा हुआ है, यहाँ A के पास बैठ गया।
तो इसके सामने देखेंगे तो ये वाला क्या होगा, जिसके सामने बोला जाएगा उसके पास बैठिए, तो जो सीधे दिखाई दे रहा है वही पी होगा। अरे यहाँ बैठा हुआ है तो इसके सामने क्या दिखाई देगा, 4, तो 4 हो गया पी। आपसे क्या पी पूछा है, हाँ जी पी पूछा है, तो पी का वैल्यू कितना लिखना है प्यारे दोस्त, 4, तो मैंने लिखा 4। और बटा एच पूछ दिया है, एच का वैल्यू हमेशा बड़ा वही होता है जो कर है, यानी एच ज्यों का त्यों रहता है, यानी कि पी बाई एच मेरा ये करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही यहाँ भी आपको बताना है कॉस ए, यानी ए के पास जाइए, ए के पास है, इसके पहले हम फॉर्मूला आपको पूछना चाहते हैं, बताइए कॉस बराबर क्या होता है प्यारे दोस्त। कॉस बराबर आप जानते हैं बी बाई एच होता है, बी बटा एच, और यहाँ भी कॉस बराबर बी बटा एच। अब चलिए आंसर पुटिंग करते हैं, क्या आपसे बनेगा, ए के पास जाइए, ए के पास गए तो ये हुआ पी, क्या पी का मान पूछा है, नहीं बी पूछा है, तो बी कौन होगा प्यारे दोस्त, तो यह हो गया पी, यहाँ दिखाई दे रहा है एच, तो इसका मतलब है यही बी है। बी का वैल्यू कितना हो गया 3, और एच का वैल्यू प्यारे दोस्त 5, मैंने लिखा 5, करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए अब बताइए, आप मुझे बताइए क्या यहाँ पर बी बाई एच लिखा हुआ है, सी के पास जाना है, सी के पास जाना है प्यारे दोस्त, सी के पास गए, सी के सामने यहाँ पी हो गया, जब यह पी हो गया प्यारे दोस्त, यहाँ एच दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये बी है, हमसे पूछा है बी, तो बी का मान कितना लिखना है 4, तो 4 मैंने लिखा, और एच का मान जे होगा 5 लिखना है, तो 5 मैंने लिखा, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो जो मेरा सवाल दिया हुआ है इसी के आधार पे बनाना होगा। जैसे इसमें सवाल आपका दिया हुआ था, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो सवाल आपको दे रखा है यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में, वही मैं आपको हल करा रहा हूँ, ध्यान से देखिए प्यारे भाई। यहाँ देखिए मेरे प्यारे दोस्त दिया है त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है, यानी कोण B क्या है 90 डिग्री है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा फिगर मैंने खींच दिया, यानी B मेरे प्यारे भाई 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, और बोला है tan A इज इक्वल टू दिया है 1/√3 दिया है। तो आप मुझे बताइए, चलिए A मैंने माना कि नहीं है, ठीक है ना, तो आप बताइए यह किसका वैल्यू दर्शाता है, तो P का दर्शाता है, ये वाला किसका वैल्यू दर्शाता है प्यारे दोस्त, B का वैल्यू दर्शाता है, आप जानते हैं। इसका मतलब है एक P का मान क्या दिया है 1 दिया है, B का मान क्या दिया है √3 दिया हुआ है। तो आप मुझे बताइए ये कहाँ लिखना ठीक होगा, अब जहां मन करे वहां लिख सकते हैं, बनाना आपको होगा। जैसे मेरा सवाल यहाँ पे दे रखा है, आप या तो यहाँ लिखिए ए, या तो आप यहाँ लिखिए, जहां भी लिखना हो सुविधा आप करिए। चलिए मेरा विचार किया, मैं अगर यहाँ ए लिखता हूँ प्यारे दोस्त, ए जब मैं यहाँ लिखा तो इसके सामने हमें ए पूछा हुआ है, ए इसके सामने क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये वाला पी होगा, तो पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू कितना दिया 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। जब 1 यहाँ लिखा, बी का वैल्यू कितना दिया √3, तो यहाँ पे मैंने √3 लिखा। एनीवन कोई दिक्कत, चलिए ए मिल गया, बी मिल गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सी होगा। चलिए अब देखिए जो बातें फिट हो गया, यहाँ P है, ये वाला B है, हमें H निकालना है। H कैसे निकाला जाता है, H निकालने के लिए आप तरीका क्या जानते हैं प्यारे दोस्त, H बराबर होता है √P का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। आप ही बताओ √3 का स्क्वायर कितना होगा प्यारे दोस्त 3, इसका मतलब है इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 होगा प्यारे दोस्त, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और बताइए 3 और 1 कितना होगा 4, जाहिर सी बात है इसे हम 4 लिख देते हैं। क्या 4 का वर्गमूल होता है, तो आप जी के हाँ जी सर 4 का वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो मैंने यहाँ 2 लिखा, अर्थात H का जो मान हुआ 2 हो गया। आइए अब सवाल बनाते हैं, हमसे पूछा हुआ है sin A × cos C प्लस cos A × sin C। चलिए इस फॉर्मूलों को मैं आपको ये वाला प्रश्न को नए पेज में मैं बनाना चाहता हूँ कि आपको सही सही समझ में आ जाए और अच्छा लगे। sin A × cos C बोला है, sin A × cos C, फिर cos A × sin C बोला हुआ है। आइए देखते हैं, मैंने ऐसा फिगर लिया हुआ था आपके सामने, यहाँ पे B लिखे थे, यहाँ पे A लिखे थे, यहाँ पे C लिखे थे, यहाँ √3 वैल्यू था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था। सवाल ये पूछा था sin A cos
सी प्लस कॉस ए साइन सी। ये वाला सवाल आपसे पूछा था, एक बार और हम देख लेते हैं। साइन ए कॉस सी, आपको फिर से हम पुनः आपको रिपीट करके दिखा देना चाहते हैं कि क्या मैं सही लिखा हूँ, मिला लिया जाए। हाँ देखिए मेरे प्यारे भाई, साइन ए, यहाँ देखिए साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए कॉस सी, ठीक है, कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। मेरा फिगर भी बेस्ट है और मैं बना भी सही रहा हूँ। आइए अब सवालों को हम हल करते हैं। जब हल करेंगे प्यारे दोस्त, सॉरी ये क्या हो गया यार, चलिए देखते हैं हम लोग। आइए हम हल करते हैं। आप बताइए, ए साइन ए मुझसे पूछा है, साइन ए, साइन बराबर क्या होता है प्यारे दोस्त, पी बटा एच होता है, इंटू कॉस सी बराबर क्या होता है, बी बटा एच। अभी मैं ऐसे पुट कर रहा हूं, यहाँ देखिए कॉस ए बराबर होता है बी बटा एच इंटू साइन सी बराबर क्या होता है, पी बटा एच। अभी मैं ऐसे मैंने फॉर्मूला लिखा, अब देखने वाली बारी है, तब देख के बताइएगा, ऐसे नहीं कि पी कौन है बी कौन है, ऐसे नहीं बताना है। एच तो सही होगा लेकिन बाकी सारा गलत हो सकता है। चलिए ए के सामने ढूंढते हैं, ए के पास बैठिएगा प्यारे दोस्त, तो ये वाला क्या होगा, पी होगा, जाहिर सी बात है पी होगा। एच तो हमेशा बड़ा होता है, ये तो एच फिक्स है, एच फिक्स होगा। हमें पी मिल गया, पी ही चाहिए, इसे पी चाहिए, ए के पास गए पी ही चाहिए। पी का मान कितना दिखाई दे रहा है प्यारे भाई, एक, एक बटा एच का वैल्यू कितना दिया, 2, तो मैंने लिख दिया 2, कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे गुना का चिन्ह था तो मैंने गुना लिखा। अब सी के पास जाइए, यहाँ सी के पास मैं गया, यहाँ सी के पास अब बार बैठना है, सी के पास, तो यहाँ से जब बैठ के देखिएगा तो ये दिखाई देगा। देखने वाली बात हो गया, तो इसका मतलब है पी का मान है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है तो पी का मान है। हमें चाहिए क्या, बी। जब यह पी है तो इसका मतलब है बी ये वाला है, तो बी का वैल्यू कितना हो गया, 1, और एच का वैल्यू प्यारे दोस्त कितना दिया है, 2, तो मैंने लिखा 2 प्लस, फिर यहाँ लिखा जाए कॉस ए के पास जाइए, ए के पास गए, तो ए के पास गए तो यहाँ पर मैं बैठूंगा तो ये वाला दिखाई देगा, इसका मतलब है पी दिखाई दे रहा है। तो हमें पी पूछा है ना बी पूछा हुआ है। बी का वैल्यू क्या है, जब यह पी है तो इसका मतलब है बी वाला है, यानी √3 बट्टा एच, एच तो जेव का तेव सही है, एच का मान 2 है तो 2 लिखे गुना। फिर बताइएगा अब की बार कहाँ जाना है, सी के पास, सी के पास बैठिए, सी के पास गए तो यहाँ पर मैंने देखा पी है, तो आपसे पी पूछा हुआ है, हाँ जी पी पूछा हुआ है, यहाँ पी कहा है, इस पर से बैठ के देखेंगे तो ये पी दिखाई देगा, यानी कि पी ही पूछ दिया है √3 और एच दिया हुआ है, तो एच का वैल्यू 2 है। अब इसी का आपका गुना करके भिन्न का जोड़ कर लेना है। चलिए देख लेते हैं, हम लोग गुना करके आंसर कर लेते हैं, कोई आपत्ति ना है, आएगा आंसर। 1 में 1 से गुना करिए प्यारे दोस्त, 1 में जब 1 से गुना करेंगे प्यारे बंधु, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, अब बटा 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो गया, प्लस √3 में √3 से गुना करिएगा तो 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है तो 3 मैंने लिखा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। क्या आपको मालूम है भिन्न का जोड़ करना है, दिखाई दे रहा है 4, 4 का लघुत्तम 4 होगा, 1 + 3, 1 + 3 प्यारे दोस्त कितना होगा 4, 4 बटा 4, 4 बटा 4 कट जाएगा तो प्यारे भाई कितना होगा 1, 1 इज द करेक्ट आंसर। मेरा आंसर आ गया 1, अर्थात आपको अब मालूम चल गया होगा किस तरह से इसे बनाना है, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट सवालों की तरफ आपको दिखाते हैं। एक प्यारा सा सुंदर सा और भी सवाल इसमें दे रखा है, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, क्या यह आप अपने से बना सकते हैं, ये वाला वैल्यू आपको बनाना होगा। आशा करेंगे कि आप बना सकते हैं। ये वाला आपको मान को बनाना होगा, ठीक है। आइए यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा सवाल दे रखा है, इसमें पूछा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यानी कोण Q जो है समकोण है। आइए मैं एक छोटा सा ड्रू कर लेता हूँ। कोण Q दिया हुआ 90 डिग्री, ये बहुत ही बेहतर सवाल है। आप गलती करने में मुझे हो सकता है आप गलती कर दे, ठीक है। PR + QR = 25, PR + QR। अब चलिए हमें Q मालूम चल गया है, तब जो मन करे वो लिख सकते हैं। यहाँ मेरा विचार है P रख दिए,
यहाँ P है, Q है, तो यहाँ मान के चलिए R है। कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए मेरे बातों से। बोला हुआ है PQ 5 दिया है, P से Q यानी यहाँ से यहाँ तक प्यारे दोस्त दिया हुआ है 5, तो मैंने लिख दिया 5, ठीक है, यहाँ लिख दिए 5 मैंने। और इसमें दिया हुआ है PR अब प्लस QR यानी PR या PR को यानी P से R और Q से R जोड़ने पर 25 आना चाहिए। P और QR जोड़ने पर क्या आना चाहिए प्यारे दोस्त? 25 आना चाहिए। ट्रिपलेट के रूप में आप क्या क्या जानते हैं? ट्रिपलेट आप समझते होंगे या नहीं समझते होंगे? आइए मैं आपको बताता हूँ। 2-3 बातों को ध्यान में रखिएगा, किस तरह से ट्रिपलेट बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ ध्यान देखिए, अगर ट्रिपलेट ध्यान से देखिएगा, यहाँ 3, 4 और 5 याद रखिएगा। 3, 4, 5 ये होता है सबसे बड़ा भुजा कर्ण। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़िएगा तो इसके स्क्वायर के बराबर हो गया, तो वो ट्रिपलेट कहलाता है, ठीक है ना। अर्थात 3 का स्क्वायर जोड़िए प्यारे दोस्त, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 होगा। ये दोनों जोड़ लीजिए प्यारे भाई, तो बड़े का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। 5 का स्क्वायर कितना होगा प्यारे दोस्त? 25। ये ट्रिपलेट कहलाता है, ठीक है ना। इसी तरह से मेरे प्यारे भाई और भी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जैसे 6, 8, 10 इसका ट्रिपलेट करिए, ये आपस में ट्रिपलेट है। 6 के स्क्वायर करिएगा प्यारे दोस्त तो 36 होगा, 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64 होगा और 10 का स्क्वायर करिएगा तो 100 होगा। ये दोनों छोटे भुजाओं को जोड़िए, इसके बराबर होगा। अगर बराबर आ जा रहा है तो उसे कहेंगे ट्रिपलेट है। आगे हम देखते हैं, एक और होता है 5, 12 और 13। 5, 12 और 13, 5 के स्क्वायर प्यारे दोस्त होगा 25 और 12 का स्क्वायर होगा 144 और 13 का स्क्वायर होगा 169। जोड़िए इन दोनों छोटे भुजाओं को, क्या 169 आता है? हाँ जी आता है। इसका मतलब है PR प्लस QR यानी ये दोनों छोटे बड़ा भुजा को जोड़ने के बाद 25 लिखा हुआ है। एक 5 दिया है, जाहिर सी बात है 5 दिया है तो दूसरा का हो सकता है 12, तो 12 कौन होगा? ये तो हो नहीं सकता कर्ण है, इसका मतलब 12 यह होगा और 13 क्या होगा? ये होगा, ठीक है। आशा करें कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब सवाल को हम बना देते हैं, देखिए बन जाएगा। यहाँ था R, देखिए 12 प्लस 13 जोड़ेंगे तो 25 होगा, 5 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर जोड़ेंगे 169 होगा, 13 के स्क्वायर के बराबर हो जा रहा है, कोई बात नहीं। अब बनाइए। अब आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई साइन P, बहुत शानदार सवाल है। P के पास बैठ के आप देखो, P के पास आप बैठ के बताओ क्या होगा। साइन P यहाँ पर बैठ के बताइए, क्या ये वाला P होगा कि ना होगा? होगा जी। साइन बराबर क्या होता है? P बटा H होता है प्यारे दोस्त, P बटा H होता है, P बटा H। तो यहाँ पर बैठ के देखेंगे तो ये P है, तो P का मान कितना आ गया? 12, तो हम लिख दे रहे हैं 12। अब बटा H का वैल्यू कितना है? 13, तो इसका मतलब है 12 बटा 13 साइन P का आंसर हो गया। उसके बाद बोला है cos P, फिर पता है cos P यहीं पर बैठ के आपको देखना है, यानी cos बराबर क्या होता है प्यारे दोस्त? B बटा H होता है, B बटा H होता है। तो जब यहाँ से बैठ के ये देख रहे हैं यह P है, जब यह P है 100% सबसे बड़ा भुजा H होता है, वो बदलता ही नहीं है, यानी यहाँ से देखने पर यह P हो गया, यह H हो गया, तब जाहिर सी बात है यह B होगा। तो B का वैल्यू कितना दिया है? 5 और H का वैल्यू कितना दिया? 13, तो 13 5 बटा 13 इज द करेक्ट आंसर। तीसरा मान पूछा है tan P प्यारे दोस्त, tan P यहीं से बात तो बताना है, यानी इसके सामने वाला tan बराबर क्या होता है? P बाई B होता है, P बाई B। तो P का वैल्यू कितना हो गया? 12 और B का वैल्यू कितना हो गया? 5। आशा करें आप लोग समझते हैं मेरा बात, ठीक है ना। अच्छी तरह से आप इसे अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। एक का इसमें जो दिया हुआ है अगला कारण है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। मैं इस वीडियो को यहीं तक आपको बना रहा हूँ। अगर यह आपको सत्य असत्य नहीं आते हैं तो आप हमसे एक बार कंसल्ट कीजिएगा और जरूर ही पूछिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद लगा, काफ़ी दिन के बाद हम लोग आ रहे हैं, ठीक ना, पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब से मैं आपको प्रत्येक दिन वीडियो बनाते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।